ठीक है। तो मान लेते हैं एक सवाल के थ्रू ही आपको समझाते, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पता चलेगा ऊपर ऊपर उड़ रहा है चीजें, है ना। तो ये स्लैब मान लो आप, है ना, ये स्लैब, थोड़ा स्लैब बड़ा बनाते ताकि हमको फिगर आउट करने में चीजें को आसानी हो। ठीक है। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है, इसका जो थिकनेस है भाई ये टी है। थिकनेस क्या है? टी है। ठीक है, टी। और ये थिकनेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मेरे भाई, ना। ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यदि बात करें इसका म्यू का, म्यू के कितना है? म्यू 1.5 नीचे लिख रहा हूँ ताकि ऊपर डिस्टर्ब ना करें हमें फिगर बनाने में। ठीक है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 28 सेंटीमीटर है। यहां से आप देखो, यदि हम बात करें यहां से एक 28 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। ये कितना है? 28। अब ये कह रहा है अदर फेस ऑफ द स्लैब इज सिल्वर्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। मेरे भाई ये इस साइड का जो पोजीशन है ना, इस साइड का ये सिल्वर्ड है। अब कह रहा है इसका इमेज आप पता कहाँ बनेगा फाइनल इमेज, ये आप बताओ मुझे। बात समझ में आया? अब मेरे भाई यहां से मान लेते हैं ऐसे गया ये रे ऑफ लाइट, यहाँ आप ध्यान देना, सब कुछ यहीं पे है ना। ये मान लेते हैं यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है? नॉर्मल है। भैया ये सटेगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे जाएगा। अब ये क्या है ना, नॉर्मल, और इधर ही सटेगा। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो ये सटेगा। ठीक है। और ये ऐसे भाग रहा है यहां से ऐसे होके, तो ये कहीं इधर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ये दूर भागेगा तो भैया ये जो आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ देख लो फाइनल, ये वाला चल के यहाँ पे आ रहा है, ये कहीं यहाँ पे आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये यदि हम इसके बारे में, ये जो गया है, ये यदि हम देखें तो ये वाला है कहीं, ये आई, है ना। ऑब्जेक्ट भैया ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था लेकिन यहां से आता हुआ दिखाई देगा इसको, इस मिरर को कहां से आता हुआ दिखाई देगा? यहां से, ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो यही हम देखते हैं। तो कहने का मतलब पहला केस में यदि हम बात करें मेरे भाई, D2 निकाले कितना दिखेगा ये मेरे भाई? रिफ, यहाँ पे देखो, पहला शिफ्ट हम क्या दिखाते, शिफ्ट हम क्या देखे थे भाई साहब? डी। तो ये वाला है ना स्लैब, यहाँ पे देख बेटे, हम्म, है ना। शिफ्ट यदि हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको कितना दिखेगा? ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 28, यहाँ पे लेंगे, है ना। डी, चाहे तो ये D1 मान लो। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो भैया शिफ्ट कितना, डी का वैल्यू इतना है। अब शिफ्ट जो होगा SIF, ठीक है, शिफ्ट का जो वैल्यू होगा, चाहे तो D2 मान लो आप, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट हटाओ, आप D2 मान लो, मतलब कितना पे दिखेगा? ठीक है। तो ये यदि हम बात करें मेरे भाई, तो D1 बटे क्या हो जाएगा? म्यू रिलेटिव है। अब इंसिडेंस मेरे भाई बताओ, इंसिडेंस में क्या? म्यू 1 एयर है, ये 1 है ना, म्यू का वैल्यू 1 है, 1.5 है। बात समझ में आया? अब कहने का मतलब यहाँ पे ये देखो 28 बटे 1/1.5। बात समझ में आया? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 42 आ जाएगा। बात समझ में आया? किस किस को ये समझ में आया भाई साहब? 1.5 गुना मतलब 14 या 42 होता है, आप देख लो। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे क्या है ना, ये जो होगा, ये डिस्टेंस ये 42 है। ये यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 42 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है इसको। ये मिरर को जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 42 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? अरे भैया बात समझ में आया? ठीक है। ठीक। D2 इज इक्वल टू इतना, D2 क्या है? 42, है ना, है ना। अब यदि हम बात करें मेरे भाई, अब यदि हम बात करें, अब बताओ, अब बताओ ये जो इमेज होगा यहां से, है ना, ये जो इमेज होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला I1 डैश कितना दूरी पे होगा?
क्योंकि ये सिल्वर इमेज है भाई साहब, ये प्लेन मिरर है ना। तो ये है 6 सेंटीमीटर। देखो 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये 48 हो जाएगा, ये 48 होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, I1 ये 48। बात समझ में आया? अरे भैया समझ में आया है? अब मेरे भाई देखो बात, ठीक है, 48, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें मेरे भाई, तो तो अब यदि D1 बेटा, D2 कौन सा है? डी D1 कौन सा है यार? ठीक है, बात समझ में आया? ये कितना है मेरा, 48, ठीक है ना। ये कितना है मेरा, 48। अब ध्यान देना, ये है ना। अब जो यहां से बेटा, ये जो देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आएगा ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, यहाँ पे देखो, इस जगह से जो होगा, है ना, इस जगह पे देखना है, इस जगह पे यहाँ पे देखो। अब बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 48 प्लस है, 48 + 6 कितना हो जाएगा, 54 होगा भाई। यहाँ पे 54 होगा। अब जो वैल्यू हो जो होगा जाएगा, ये क्या है? अब ये वैल्यू कौन सा है, ये D1 है भाई, D1 है ये। इसको मान लेते क्या, इसको, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 54, 54। अब यदि यहाँ पे हम लगाऊं शिफ्ट का कंडीशन, शिफ्ट यहाँ पे देखो, तो इसको, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल, ये वाला डैश, ये इसको मैं क्या मानूं मैं, D2। समझ में आया? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको D2 मान चुका हूं, देखो भाई, है ना। ये 42 आई समझ लो, ये D2 है, चाहे तो आई समझ लो, ये D2, तो ये D2। समझ में आया? तो भैया ये 54 है ना। अब बताओ यहाँ पे इंसिडेंस कौन से हो रहा है भैया, यहाँ पे इंसिडेंस कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से जा रहा है, इसको कहाँ पे क्या दिख रहा है, 1.5 ना, 1.5/1। क्या बात समझ में आ गया? अरे भैया बात समझ में आया है? म्यू आर का वैल्यू यही होगा है। अब देखो यहाँ पे यदि इसको डिवाइड करें तो ये क्या है, कितना है मेरे भाई, है 36 + 18 कितना होता है, 54 होता है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर मेरे भाई। यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ कितना आया, 36 सेंटीमीटर ये। तो फाइनल जो होगा, फाइनल इमेज जो बनेगा इसका, ये कहाँ पे था, 28 पे था। फाइनल इमेज कितना पे बना, 36 पे। बतिया समझ में आयल कि ना? सेकेंड सरफेस से यहाँ से बनेगा 36, ठीक है, बतिया है। अरे भाई समझ में आ गया, कुछ नहीं है भैया, यदि आप समझे हो, है ना, यदि आप समझे हो तो कर लोगे, और नहीं समझे हो तो नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है भाई साहब। और समझने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो आपके डीपीपी में हो, बुक में हो, भाई धड़ल्ले से बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ गया? आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कन्फ्यूजन यहाँ पे, तो भैया कहने का मतलब ये है, रिफ्रैक्टिव है ना, यहाँ से यहाँ पे बच्चे देखो, हमने यहाँ पे लगाया पहले, तो पहले μ1 इसको इंसिडेंस यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे मान लिया, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई साहब अब कहने का मतलब ये है, तो इंसिडेंस मेरे भाई यहीं से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, यहीं से आ रहा है ना, बट दिखाई देता हो, इसीलिए μ1 यहाँ पे होगा। तो आप जान लो कि यदि ऐसे अंदर से ही रिफ्लेक्ट होके जाए, और यदि कहीं बाहर बने, तो बेटा ये μ1 इसी से ही लेना है। बात समझ में आया? किस किस को ये पल्ला नहीं पड़ा, और किसी किस को पड़ गया ये बात, है ना। तो भैया समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया? हैं? हैं? ठीक है, D2। अब कहने का मतलब है फाइनल इमेज इतना है, फाइनल इमेज 36 पे है, क्या बात कर रहा है, ठीक है। फाइनल इमेज डिस्टेंस इतना है, ठीक।
अब ये कह रहा है वही, अरे यार ये यही कह रहा है, ये 6 है ना। ओ, ठीक है, बात समझ में आया है? अरे समझ में आया, समझ में आया बात। ठीक है, ठीक, चलो, तो वही है, कितना से आएगा, 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया चीजें, या फिर से बताऊं मेरे भाई? हैं? ठीक है ना? चलो, ठीक। अब देखो दूसरा सवाल, देखो कितना टाइम हो गया, है ना? टाइम भी काफी हो रहा है। ठीक है, मैं दूसरा सवाल देखूं या यही हटाओ? एक आध देखता हूँ, यदि वैसा मिल गया तो मैं ले लूंगा एक आध सवाल। ठीक है। अरे भैया, जिस जिसको समझ में आया प्लीज चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर दो। जो भैया देखो, सबसे पहले ये चैनल उसको फायदा करेगा जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना? नीट वाले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, सब्सक्राइब कर लो। जेई वाले जो भी 11 12 भी देख रहे हो, जो फ्यूचर में सोचे हो, फ्यूचर में, और 10th वाले भी देख, 9th वाले भी देख रहे हो, सोचे हो कि भाई हमको नीट और जेई का तैयारी करना है, तो भाई सब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ये फायदेमंद हो जाएगा चैनल, है ना? क्योंकि भैया इस पे जो हम लोग धड़ल्ले से देखने वाले हैं चीजें, है ना? तो बात समझ में आ गया? इतना चीजें समझ में आ गया? अरे भाई कोई दिक्कत तो अब नहीं होगा? चलो, चलो, तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है? और भैया जो जो नए हैं भाई साहब, जो लोग नए आ रहे हैं, प्लीज आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है?